साथियों नमस्कार। मैं हूं रामेश्वर। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज पूरा देश और विश्व हिंदी दिवस मनाने जा रहा है। मैं जब आपको हिंदी दिवस की बधाई दे रहा हूं तो आपको कुछ भी अटपटा या उटपटांग नहीं लग रहा होगा, पर सच कहूं मुझे कुछ बातें बहुत अटपटी लग रही है। भारत जैसे देश में जहां हम भारत में हिंदी को सिरमौर कहते हैं, राष्ट्रभाषा का दर्जा देते हैं, उस देश में अपने ही राष्ट्रभाषा को लेकर हिंदी दिवस मनाने का तात्पर्य क्या है? व्यंग के मशहूर लेखक हरिशंकर परसाई जी कहा करते थे कि दिवस कमजोरों का मनाया जाता है। कभी आपने थानेदार दिवस मनाते देखा है? हमने यही सुना है आज तक कि शिक्षक दिवस, महिला दिवस। कभी आपने थानेदार, नेता, मंत्रियों का दिवस मनाते हुए सुना है? तो भाषा हमारी इतनी कमजोर कैसे हो गई जिसका हम दिवस मनाने का हमको आवश्यकता पड़े? और इस बात को महसूस भी किया जा रहा है कि एक अंतराल के बाद हमारी भाषाओं में एक जो खिचड़ीपन आ गया है। आज की जो युवा पीढ़ी है सोशल मीडिया के इस दौर में, जो केवल 2-4 शब्दों के साथ अपना काम चला लेते हैं। हिंदी के 2-4 शब्दों के साथ बीच में ब्रॉ जैसे शब्द, बहुत सारे ऐसे अंग्रेजी के शब्द हैं जो हम घुसेड़ देते हैं। भाषा अपने आप में सभी भाषाएं महान है, उत्कृष्ट है। इसकी तुलना एक दूसरे से नहीं की जा सकती। गुलाब का तुलना आप गेंदा फूल से नहीं कर सकते। गुलाब गुलाब है, गेंदा गेंदा है, दोनों की अपनी विशेषता है। लेकिन इस दौर में हम भाषाओं को ही लड़ाई के केंद्र में ला देते हैं। भाषाओं की लड़ाई के बीच में हम अपना अहंकार तलाशते हैं। भाषा हमारे अहंकार का साधन हो चुका है। और तब जब आज हम हिंदी दिवस मनाने जा रहे हैं, हम इस बात को समझने की आवश्यकता है कि 1300 साल का इतिहास जो हिंदी का रहा है, उस 1300 साल के इतिहास में हिंदी निरंतर समृद्ध हुई है। बड़े महान और उत्कृष्ट लेखकों ने हिंदी को समृद्ध किया है, और उसकी समृद्धता को अक्षुण्ण रखने के लिए और भी इसको पुष्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो हिंदी को समृद्ध किया, प्रेमचंद के साहित्य ने हिंदी को समृद्ध किया, भक्ति काल में हमारे कवियों ने, संतों ने हिंदी को जो सम्मान दिया, हिंदी को जो आदर दिया, क्या आज हम हिंदी को लेकर वही सम्मान व्यक्त करते हैं? जब आज कॉन्वेंट स्कूलों का दौर है, हर कोई व्यक्ति सूचना में जी रहा है और अंग्रेजी को सूचना का सबसे बड़ा माध्यम मान रहे हैं। निश्चित रूप से अंग्रेजी अपने आप में उत्कृष्ट भाषा है, परंतु हिंदी का उनके साथ तुलना करना या क्षेत्रीय भाषाओं के साथ तुलना करना, ये केवल और केवल निरर्थक बातें हैं। इसलिए हिंदी दिवस न मनाकर अगर हम हिंदी को समृद्ध करना चाहते हैं, हिंदी को निरंतर रूप से उसमें शब्दावली का प्रयोग करना चाहते हैं, तो पठनीयता होनी चाहिए। किसी भी भाषा की पठनीयता उस भाषा को समृद्ध करती है। हिंदी का जो पाठक वर्ग संकुचित हुआ है, सीमित हुआ है, ये हिंदी के लिए सबसे बड़ा कारण है कि हिंदी सिमट रही है, ऐसा हमें महसूस होता है। और तब हमें इस बात को ध्यान में रख लेने की आवश्यकता है कि अगर हमें हिंदी को समृद्ध करना है तो हमें हिंदी के प्रति न केवल आदर भाव, फूल माला चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी अपने स्थान पर समृद्ध और पुष्ट है। केवल और केवल हम हिंदी को अगर आदर देना चाहते हैं तो हिंदी के साहित्य, हिंदी की पुस्तकें, हिंदी के लेखकों को आप पढ़िए और उसमें
जो आपको जानकारियाँ मिलेगी उसमें जो आपको हिंदी के प्रति जो आपको आपका लगाव है, आपका प्रेम है, आपका हिंदी के प्रति जो भाव है वो सामने आएगा। इसलिए मित्रों, हम हिंदी दिवस न केवल एक दिन के लिए मनाएं, बल्कि हिंदी को हम समृद्ध करने के लिए साहसिक यात्रा करें, हिंदी की इस यात्रा को आगे बढ़ाएं और भारत में हिंदी को, न केवल भारत में बल्कि विश्व में हिंदी को एक ऐसी भाषा के रूप में हम विकसित करें, प्रचारित करें, उस पर शोध करें कि वो हमारे ज्ञान की प्रचुर प्रवाहदायिनी भाषा बन जाए। हमें विकल्प के रूप में अंग्रेजी तलाशने की आवश्यकता न पड़े, हिंदी अपने आप में पर्याप्त हो, चाहे वो कानूनी शब्दावली में हो, चाहे प्रशासनिक कार्यों के लिए हो, या विभिन्न शैक्षिक कार्यों के लिए, विज्ञान के लिए, सब के लिए हिंदी का विकास का होना अत्यंत आवश्यक है। और इसके लिए आज की युवा पीढ़ी हमको समझने की आवश्यकता है कि हम हिंदी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार। और मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मेरा चैनल बिल्कुल नया चैनल है, आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचारों से अवगत कराइएगा। जय हिंद, नमस्कार।